Hello friends, I am Aditya and you are watching German class. Just these 10 sentences. With the help of these 10 sentences, we'll test our German. Testen Sie sich. Testen Sie Ihr Deutsch. अपनी जर्मन को टेस्ट करेंगे with the help of these 10 sentences. Very very important. पूरे 10 sentences करना and you can write in the comment A, B, C option. If you cannot write complete correct answer, just give option A, B or C or 1, 2, 3. Okay, you can pause the video, think about it and write the correct answer below in the comment. साथ में करेंगे साथ और साथ में एक्सप्लेनेशन भी दूंगा मैं आपको why this answer is correct, why other answers are wrong. तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा आंसर सही क्यों है और दूसरे आंसर गलत क्यों है. वी शुड नो अबाउट इट. तभी हम अपने इंप्रूवमेंट को स्नेल, फास्ट और क्विक कर सकते हैं. हम जल्दी से सीख सकते हैं इफ वी नो द रीजन बिहाइंड आवर मिस्टेक्स. करेंगे साथ साथ. चलिए पहला सेंटेंस लिखते हैं आपके लिए. Das Buch liegt auf Tisch. सेंटेंस है, इसको ध्यान से देखो किस तरह का सेंटेंस है. 3 ऑप्शन है, डेयर, डी, डेन. करेक्ट ऑप्शन पे मैं टिक कर दूंगा अभी. द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल. यहां पे देखोगे ध्यान से वर्ब लीक्ड है, तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको साथ में बता ही देता हूं, फिर आप भी बताना. आप वीडियो को भी पॉज करो और करेक्ट आंसर जल्दी से लिखोगे. करेक्ट आंसर है डेंटिश. डेंटिश इज द करेक्ट आंसर बिकॉज द वर्ब इज लीक्ड और विद द लीक्ड आंसर शुड बी डेम. ये भी गलत है. तो यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक मेरे से ही हो गई. पहले क्वेश्चन में ही मिस्टेक हो गई. कोई बात नहीं, गलतियां सब करते हैं, मैंने भी अभी करी है. तो दास लीक्ड ऑफ डेम टिश. यहां पे लीक्ड वर्ब है, ये डाटिव वर्ब है, इसीलिए. अगर यहां पे वर्ब होती लेगन, ये देखो लेगन, ये आकुजाटिव वर्ब है, तब हम इसका आंसर लिखते हैं डेन. बट यहां पे तो वर्ब डाटिव है, तो हमें डाटिव लिखना है, आर्टिकल डेम. करेक्ट. इस तरह से ध्यान रखना है. एक और सेंटेंस देखते हैं, उसको भी आंसर आप सही लिखोगे. Das Buch liegt auf dem Tisch. ठीक है. बुक इज लाइंग ऑन द टेबल. Du sollst Arzt gehen. तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए. You should go to the doctor. करेक्ट आंसर. Zum Arzt. क्योंकि डेयर आर्स्ट होता है, सुम आर्स्ट. ठीक है. डेयर होता है सुम. सुर कब आता? अगर ये फेमिनिन होता, एस्टिन. इफ दिस इज फेमिनिन, एस्टिन, देन सुर. और सु कब होता? अगर कोई नेम होता, सपोज यू शुड गो टू रोहन, सुरोहन. तीनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है, बट अलग अलग केसेस में. अभी यहां पे आर्स्ट है, डेयर आर्स्ट, सुम. करेक्ट आंसर सुम. दो जॉल्स सुम आर्स्ट गेन. फेमिनिन सुर एस्टिन. एनी नेम सुरोहन, टीना, लाइक दिस. राइट. अपने मार्क्स जरूर बताना एंड में, हाउ मच यू स्कोर. ओके. schreiben Sie Ihre Punkte. Wie viele Punkte haben Sie bekommen? Schreiben Sie in den Kommentar aber am Ende. Der Zug um 9 Uhr. The verb is abfahren. इसको कॉन्जुगेट करना है, क्विकली बताइए. abfahren मतलब पता है? डिपार्ट. डिपार्ट. ट्रेन डिपार्ट करेगी 9 o'clock. कॉन्जुगेट करते हैं, फेयर्ड और यहां पे आप. दिस इज द करेक्ट आंसर. समझ. सेपरेबल वर्ब है, A1 A2 में पढ़ते हैं ऑलरेडी. सेपरेबल वर्ब कॉन्सेप्ट ऐसे होता है, वर्ब को सेपरेट करते हैं. ये प्रीफिक्स है, इसको लास्ट में लिखना है. और फारन को हमें कॉन्जुगेट किया है डेयर सुप के साथ, फेयर्ड. करेक्ट. सही हुआ आपका. वेरी गुड. नेक्स्ट. Die Kinder mit Sprache sind die Schüler. बच्चे जिनसे मैं बात कर रहा हूं वो स्कूल किड्स हैं. Children with whom I am talking are school kids. आपको आर्टिकल लिखना है, डी, डेन, डेनन. रिलेटिव जाट से ये. करेक्ट आंसर डेनन. मिड डेनन, बिकॉज डाटिव मिड और ये किंडर प्लूरल है. सो प्लूरल प्लस डाटिव रिलेटिव जाट्स में डेनन होता है. ठीक है. डी कब होता? अगर ये आकुजाटिव होता या फिर नॉमिनेटिव होता. डेन तो हो ही नहीं सकता था बिकॉज किंडर प्लूरल है. तो बिकॉज ऑफ मिड डाटिव प्रेपोजिशन इट्स डेनन. अगर आपको कोई और एग्जांपल भी आ रहा है तो आप कमेंट में लिखोगे, मैं चेक करूंगा आपके एग्जांपल्स. इफ यू वांट टू मेक सम अदर सेंटेंस यूजिंग दिस प्रेपोजिशन, यूजिंग दीज वर्ड्स, यू आर मोस्ट वेलकम. प्लीज राइट इन द कमेंट. अदर स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो लर्न, दे कैन ऑल्सो लर्न समथिंग. So we should share our knowledge. Next, wenn ich mehr Zeit hätte, ich einen Film sehen. यदि मेरे पर बहुत सारा टाइम होता तो मैं फिल्म देखता. यदि मेरे पे बहुत सारा टाइम होता तो मैं फिल्म देखता. Wenn ich mehr Zeit, ich einen Film sehen. मैं फिल्म देखता. बताओगे hätte. ये काट्सवाइफ सेंटेंस है. würde ich. यदि मेरे बहुत टाइम होता तो मैं फिल्म देखता. व्यूड एश एंड फिल्म से व्यूडन प्लस इन्फिनिटिव.
बिल्कुल सही है, व्यूडन प्लस इन्फिनिटिव, हेटे देन व्यूडन प्लस इन्फिनिटिव। ठीक है, यहाँ पे इन्फिनिटिव हमने लिखा हुआ ऑलरेडी, वेर नहीं होता, खान नहीं होता, बोथ रॉन्ग, व्यूडन प्लस इन्फिनिटिव। यदि मेरे पे बहुत टाइम होता, कहा सो है, इमेजिनेशन, वी आर थिंकिंग, इट्स नॉट रियल, इट्स अनरियल, इनरियलिटेट। आई एम थिंकिंग इफ आई वुड हैव मच टाइम आई वुड सी अ फिल्म। यदि होता तो, तब ना, when, कंडीशनल, कंडीशनल प्लस कासो है, कॉन्जुंक्टिव स्वाय। नेक्स्ट, दी फर्मा लिefert die Waren, द कंपनी डिलीवर्स द प्रोडक्ट, दिस इज सिंपल एक्टिव वॉइस। इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब? दी वारन फॉन देयर फर्मा geliefert, वारन मीन्स प्रोडक्ट्स, थिंग्स, थिंग्स आर डिलीवर्ड बाय द कंपनी। आप ABC भी लिख सकते हो, आप 1 2 3 भी लिख सकते हो। करेक्ट आंसर वैडन, वारन वैडन, प्लूरल है इसलिए वैडन। वुडट नहीं हो सकता क्योंकि प्लूरल है, वेड भी नहीं हो सकता, वेड होता अगर सिंगुलर होता तो वेड होता। ठीक है, तो पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं हम? वैडन प्लस पार्टिसिप स्वाय, ये आपने पढ़ा ही है, वैडन प्लस पार्टिसिप स्वाय। तो दिस इज अवर पार्टिसिप स्वाय, लीफन का पार्टिसिप स्वाय गिलीफर्ट, और दिस इज वैडन हेल्पिंग वर्ब, हेल्प्स वर्ब। क्लियर है, समझ आया? नेक्स्ट देख लेते हैं, मॉर्गन्स इज फ्रू आउफ। आपको वर्ब लिखनी है, सेपरेबल वर्ब, आउफ के साथ कौन सी वर्ब आएगी? करेक्ट ऑप्शन लिखना है, स्टे। मॉर्गन्स स्टे इज फ्रू आउफ, बिकॉज मॉर्गन्स मीन्स एवरी मॉर्निंग की बात हो रही है। येटन मॉर्गन, येटन मॉर्गन मीन्स प्रेजेंस में चाहिए हमें, प्रेजेंस। प्रेजेंस में कौन सी वर्ब है? यहाँ पे देखोगे दो ही वर्ब है, स्टे और स्टेट, बट इश है तो इश के साथ स्टे होता है, ये होगा एर के साथ, जी के साथ, तो इसलिए ये गलत। दिस इज प्रेटेरिटुम, दिस इज पास्ट, पास्ट हमें नहीं चाहिए। मॉर्गन्स मीन्स एवरी मॉर्निंग आई वेक अप अर्ली, मैं हर सुबह जल्दी उठता हूं, आई वेक अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट, टिम lernt jeden Tag Deutsch, Stunde Deutsch। टिम हर दिन 1 घंटा जर्मन सीखता है, हर दिन टिम, एवरी डे टिम लर्न 1 hour जर्मन। सो करेक्ट आंसर eine Stunde, because die Stunde, die Stunde indefinite eine, that's the only answer। this is wrong, this is wrong, not possible। this is for masculine, this is for neutrum, but this is feminine, die Stunde is feminine, feminine है die Stunde। 1 घंटा टिम रोज जर्मन सीखता है। कितना आंसर करेक्ट हुए कमेंट करके बताओ, हाउ मेनी आंसर्स यू हैव मार्क्ड करेक्ट, मैच करो साथ साथ। दिस इज द प्रैक्टिस। इस तरह की और भी वीडियोस मैं बनाऊंगा आपसे, A1 PB, A2 B1 B2, हर एक लेवल पे इस तरह के हम टेस्ट करेंगे। अब legst du टेस्ट neben das Fenster, legst du टेस्ट neben das Fenster, मेरी टेबल तुम विंडो के पास रख दो, मेरी टेबल तुम विंडो के पास रख दो। meinen Tisch, meinen Tisch, accusative, because this legen ist accusative verb। तो यहाँ पे टिश मास्कुलिन होता है, आर्टिकल डेयर है, डेयर के साथ आइनन। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज फॉर फेमिनिन और दिस इज फॉर नॉइट्रूम, बट आर्टिकल टिश का डेयर है तो माइनन ही होगा। लेक्स्ट इज आकुजाटिव वर्ब। मैंने भी पहले बताया था लीगन डाटिव होता है, फर्स्ट सेंटेंस हमने किया था वही लीगन डाटिव है। नेक्स्ट, ich habe Roman gelesen, I have read an interesting roman means novel, मैंने एक इंटरेस्टिंग नॉवल पढ़ी है। I have read an interesting novel, एडजेक्टिव एंडिंग का सेंटेंस है रोमान। इसके लिए आपको क्या चाहिए? रोमान का आर्टिकल ही शुड नो, मास्कुलिन होता है, डेयर है, और नहीं पता आर्टिकल तो भी देखो आइनन है तो सिंपल इंटरसांटन, बस दिस इज द करेक्ट, दिस रॉन्ग। इंटरसांटन, ich habe einen interessanten Roman gelesen, I have read an interesting novel, roman, right? So that's all in our today's test। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके बताना, फीडबैक जरूर देना, और नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स हैं कांटेक्ट करने के। यू कैन बाय रिकॉर्डेड कोर्स जस्ट 999, you can buy live course starting from 999, and you can watch all the videos available for you free of cost। Thank you so much, auf Wiedersehen, viel Spaß।